ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 20 दिसंबर 2023 को बुधवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष दिन है। कहोगे भैया विशेष ये क्यों है? क्योंकि ये है साल की आखिरी अष्टमी और साथ ही साथ साल की आखिरी बुधवार की अष्टमी, है ना। अगर आप ये चाहते हो कि 2024 आपका बहुत अच्छे से बीते, जैसे 2023 में आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को झेला, वो कोई प्रॉब्लम आपके घर में प्रवेश ना करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। इस बुधवार की अष्टमी पे आपको एक बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है, जिससे आपका पूरा परिवार इसमें बहुत अच्छे से रहेगा। ठीक है, चलो समझते हैं इस उपाय को, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक लाल फूल, है ना। इसी तरीके से हमें लेना है 5 लाल फूल। कितने लोगे? 5 लाल फूल। 5 लाल फूल के साथ आपको लेने होंगे 5 दाने चावल के, जो चावल का दाना अक्षत के फॉर्म में हो, मतलब कहीं से टूटा हुआ ना हो। ठीक है, चावल के दानों को भी ले लिया। साथ ही साथ हमें लेनी होगी 5 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत ज़्यादा सुंदर सी, वो कहीं से कटी पिटी ना हो। ठीक है, 5 लिए भी ले लिया। अब आपको फिर लेना होगा 1 कटोरी मूंग। जो खड़ा वाला मूंग नहीं आता है, वही मूंग आपको लेनी होगी। ठीक है, मूंग ले लिया आपने। अब मूंग को लेने के बाद में जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों को लोगे। मूंग के ऊपर सबसे पहले काम करोगे, एक गुड़ को रखोगे। क्या रखोगे? गुड़ को। गुड़ को रखने के बाद में उसी गुड़ के ऊपर 5 बेलपत्र रखेंगे और 5 लाल फूल को भी रख देना। ठीक है, रखने के बाद में जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा रहता है या फिर बहुत उसको प्रॉब्लम होती है ना बीमारी से रिलेटेड, आपको उसके ऊपर से 21 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी नहीं घूमती है उसी दिशा में, सर से लेकर के पांव तक आपको उस कटोरी को लेकर के उस बीमार इंसान के ऊपर से या फिर उस गुस्से वाले इंसान के ऊपर से आपको घुमाना होगा। ठीक है, घुमा दिया। घुमाने के बाद में उसको लेके चले जाएंगे कहाँ पे? भगवान गणेश के मंदिर में। इसी तरीके से एक उपाय धनिया वाला है, लेकिन वो अलग तरीका है, इसका तरीका अलग है। ठीक है, उस कटोरी को लेंगे और कटोरी को लेकर के आपको भगवान के राइट साइड में, आपका राइट साइड नहीं, भगवान गणेश के राइट साइड में एक बार टच कराएंगे। टच कराने के बाद में उस कटोरी को यहाँ पे नीचे रख देंगे। रखने के बाद में एक पाठ कम से कम गणेश चालीसा का पढ़ेंगे और वहाँ पर एक घी का दिया गोल बत्ती का जलाएंगे और वहाँ पे भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, आप इसकी बीमारी को दूर कर दें, आप इसको ठीक कर दें, जिससे हम लोग हमेशा प्रेम से घर में सुख शांति के साथ रहें। अपने अकॉर्डिंग जैसे प्रार्थना करनी हो प्रार्थना करना। इस कटोरी को यहीं पे छोड़ देना है, इसको उठाना नहीं है कि आप इसको वापस लेकर के आओ, नहीं। आपने अपने घर के संकट को भगवान गणेश को दे दिया है, अब ये इन्हीं के पास रहेगा। आपके घर में खुशहाली के लिए आपको इस कटोरी को यहीं पे छोड़ देना है और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। स्पेशल उपाय है, बहुत प्यारा सा उपाय है, आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, समझे आप? चलो, तो यहाँ पे पहले उपाय की तो बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। लेकिन जो दूसरा उपाय है वो करना होगा आपको पीपल के पत्तों से। कहोगे भैया पीपल के पत्तों से करेंगे तो फ़ायदा तो बता दो। देखो, अगर मान लेते हैं आपने पशुपति व्रत कर लिया, ठीक है, या फिर आपने प्रदोष का व्रत कर लिया, आप एकादशी का व्रत कर रहे हो, फिर भी आपकी बात कोई भी भगवान नहीं सुन रहे, कोई भी सुन ही नहीं रहा है, तो इस उपाय को आपको इस बुधवार की अष्टमी पे करना है। ठीक है, क्या करोगे? एक पीपल का पत्ता लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेना, मात्र एक पीपल का पत्ता लेना और इस पीपल के पत्ते को लेके कहां पे जाओगे? बेल पेड़ के नीचे। कहां पे जाना है? बेल पेड़ के नीचे जाना। जैसे ये पत्ता रखा हुआ है, उस पत्ते को बेल पेड़ के नीचे रखोगे, जिसकी डंडी रखना अपनी तरफ और पत्ती का मुख रखना पेड़ की तरफ। ठीक है, रख दिया जमीन पे। अब इसी पीपल के पत्ते के ऊपर बेल पेड़ की ही मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे। क्या करोगे? एक पार्थिव, बहुत ज्यादा स्पेशल बनाना नहीं है आपको कि पूरा रंग वंग दो, नहीं, बहुत नॉर्मल सा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। जो भी चढ़ाना हो, जो कुछ भी हो, बेलपत्र हो, धतूरा हो, दूध दही घी, जो भी चढ़ाना हो आप सब कुछ चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद में इस जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है, उसी बेल पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते के ऊपर से उठाएंगे और बेल पेड़ के नीचे ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। ठीक है, विसर्जन कर दिया। विसर्जन करने के बाद में यह जो पीपल का पत्ता है, इसको आप अपने साथ रख लेंगे। ठीक है, और इसको उठा करके लेके जाएंगे कहां पे? बुधवार की अष्टमी के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बजरंग बली के मंदिर में, घर पे नहीं, बजरंग बली के मंदिर में उस पीपल के पत्ते को लेकर के जाएंगे और वहां पे जाकर के उनको समर्पित कर देंगे। अपनी
जो भी विशेष होंगी, जो भी कामना होगी, जिस इच्छा के लिए कर रहे हो, बालाजी का स्मरण करके उस पीपल के पत्ते को वहीं पे समर्पित कर देना और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। ऐसी कोई इच्छा नहीं होगी, ऐसी कोई मनोकामना नहीं होगी जो आपकी पूरी ना हो, वो सारे विश आपकी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, करके देखिएगा। इजी था उपाय है, स्पेशल सा उपाय है, जिससे आपका परिवार भी खुश रहेगा और आपकी मनोकामना भी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, 2 उपाय की बात आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आप दोगे मेरी फीस, और फीस होगा कि वीडियो को करना है मैक्सिमम लोगों तक शेयर, जहां जहां आप भेज सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहां भी, हर जगह वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, चलो अब समझते हैं इस उपाय को। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो समझते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि इस उपाय को अगर आप करते हो तो आपको बेनिफिट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। देखो, जैसे मान लेते हैं 2023 में आपके घर में सभी लोग क्या करते थे, क्रोध करते थे, गुस्सा करते थे। तो ऐसा ना हो कि 2024 में भी वो इंसान वैसा ही रहे। तो आगे की स्थिति को देखते हुए इस उपाय को करना होगा, लड़ाई को घर से हमेशा के लिए ख़त्म करना। ठीक है, देखो लेना होगा इस तरीके से मौली कलावा, जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं, ले लिया। लेने के बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से दूध। जो दूध लोगे वो होना चाहिए गौ माता यानी कि गाय का कच्चा दूध, ले लिया। लेने के बाद में इस दूध को लेंगे और उस मौली को लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे, वट वृक्ष के नीचे। कहाँ जाओगे, वट वृक्ष के नीचे। जो आपके पास में दूध है ना, उस दूध, सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हो, उस दूध को सबसे पहले वट पेड़ की जड़ में समर्पित करेंगे, वटकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव, वटकेश्वर महादेव। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में मौली है, जिसको कलावा रक्षा सूत्र भी हम बोलते हैं, आपको क्या करना है, जो इंसान आपके घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा आप उससे परेशान हो गए हो, पूरे साल परेशान रहते हो, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके उसको आपको यहीं वट वृक्ष के नीचे, जो उनकी जड़ होती है ना, 7 परिक्रमा करते हुए, लपेटते हुए चले जाना। कितनी परिक्रमा, 7 परिक्रमा कर लेना। वो इंसान का जो गुस्सा होगा, जो क्रोध होगा, वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर होगा। बस नाम और गोत्र उस इंसान का जरूर बोलना और 7 परिक्रमा कर लेना वटकेश्वर महादेव के नाम से। सिर्फ एक बार करके देखिएगा इस बुधवार की अष्टमी को, फिर आपको अगली बार कैसे फर्क नजर आता है आप खुद उसमें जज करने लगोगे। ठीक है, 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। अब बुधवार की अष्टमी पे करने वाले चौथे उपाय की बात करते हैं, जो कि यह उपाय भी बहुत अच्छा है। कैसे करोगे, लेकिन सबसे पहले समझो कि इस उपाय को करने से आपको फायदा क्या होगा। इसका बस एक बेनिफिट है, वो है इच्छा पूर्ति, जिसको आप कह सकते हो मनोकामना पूर्ति। आपको क्या करना है, जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। लेकिन अब महादेव के शिवलिंग के पास तो जाओगे तो लेके क्या जाओगे, लेके जाना है एक बेलपत्र, बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी। ठीक है, बेलपत्र ले लिया। अब बेलपत्र को लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक तांबे के लोटे में उस बेलपत्र को डाल देंगे, और उस तांबे के लोटे में जल कहां से लेना, अपने घर से। जल को लेंगे और उस बेलपत्र वाले जल को पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर में, और आपको क्या करना है, पूरा का पूरा जल यहां पे समर्पित नहीं करना है। जितना भी जल चढ़ाओगे आप पे कलश में 2 से 4 चम्मच जल बचा होना चाहिए। ठीक है, समर्पित कर दिया जल। बेलपत्र को भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना। अब जो बताऊंगा वो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो, समर्पित कर दिया। आपके पास में जो बेलपत्र आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया है, इस बेलपत्र को यहां से उठा लेना। ठीक है, उठाया, और उठाने के बाद में जितना भी जल आपके कलश में बचा हुआ है, महादेव की पूजन करने के बाद में जल को तो समर्पित कर देंगे कहाँ पे, नंदी बाबा के उठे पैर में। और जो बेलपत्र होगी, दोनों सींगों के बीच में आपको उस एक बेलपत्र को अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना पूर्ति करते हुए समर्पित कर देना है। आपकी जो विशेष होंगी, जो इच्छा होगी, महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है बुधवार की अष्टमी पे आपको 4 उपाय बताए हैं, जो भी आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग अच्छे हों उपाय को कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो सब्सक्राइब के बगल में वहाँ पे ज्वाइन का बटन नीचे दिख रहा होगा, वहाँ पे आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी आप हमसे बातें कर सकते हैं। द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करिएगा, वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।